हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड को लेकर जो लोग भी परेशान हैं, ये वीडियो देखो थोड़ा पूरा। एंड क्वेश्चन है एसबीआई के बारे में, तो जो लोग भी कहते हैं जिस फंड की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है उसके बारे में बात नहीं करते, तो देखो क्वेश्चन आया तो बात कर रहे हैं। जिसके बारे में क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में इनका कहना है, क्वेश्चन नहीं है, कमेंट है कि जिसने एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट किया उसने तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया फिर भी उसको फायदा नहीं मिला, एंड रिस्क भी लिया उसने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके। सबसे पहला रिस्क किस चीज का लिया? किस चीज का रिस्क लिया? अगर आप 15 साल के लिए हो इन्वेस्टेड तो किस चीज का रिस्क लिया आपने? कोई रिस्क नहीं लिया। जो रिस्क आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके लेते हो वही रिस्क आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके ले रहे हो। कुछ भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले रहे हो, ये थोड़ा सा समझो इस चीज को। और ये मैंने अपने कई वीडियो में डिटेल में समझाया है कि जितना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो जितना लार्ज कैप में रिस्क है, जितना मिड कैप में रिस्क है, उतना ही स्मॉल कैप में रिस्क है। कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है कि लार्ज कैप में एकदम ज़बरदस्त 2 गुना 10 गुना पैसा हो जाएगा और स्मॉल कैप में पैसा डूब जाएगा। ऐसा कुछ रिस्क नहीं होता। रिस्क वॉलेटिलिटी को लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड में, जो कि वॉलेटिलिटी को रिस्क नहीं समझना चाहिए। अब बात आती है कि जिसने एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया उसको तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके भी फायदा नहीं हुआ। आपने एक बार रिटर्न्स देखे हैं? 27% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। लास्ट 3 ईयर में 37% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। हाँ, इन 2 टाइम पीरियड में जो रैंकिंग है इस फंड की वो काफ़ी नीचे चली गई है। लास्ट 1 ईयर में 27% का रिटर्न दिया लेकिन फिर भी 22 नंबर पे है। मतलब कई सारे फंड्स हैं जो कि इससे बेहतर परफॉर्म किए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। लास्ट 20 नंबर पे है लास्ट 3 ईयर्स में 37% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देने के बाद भी। मतलब कई सारे फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जो इससे बेहतर परफॉर्म किए हैं। उसके पीछे का अगर 5 साल 8 साल देखते हैं तो ये टॉप 10 के अंदर है अभी भी रैंकिंग में। तो एक बार दूसरे कैटेगरी में घूम के तो देखो। जो आपका कहना है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया फिर भी कोई फायदा नहीं मिला, तो एक बार आप दूसरे कैटेगरी में घूम के देखो कि कितना रिटर्न उनको मिला है लास्ट 1 ईयर में या फिर लास्ट 3 ईयर में। आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसमें इन्वेस्ट करने का क्या फायदा मिला। और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया 20वां नंबर का जो फंड है उसने इतना ज्यादा रिटर्न दिया, ये तो कम से कम दिमाग लगाओ। मतलब एक तरीके से समझो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो सबसे खराब फंड है, अगर 25-30 फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो 22 नंबर का जो फंड है उसको हम लास्ट ही मानेंगे। तो जो लास्ट नंबर पे फंड है रैंकिंग में स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो भी 27-28% का रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे हो? मान लो आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया और वो फंड खराब कर गई पिछले 1 साल में, तो उसने 27-28% का रिटर्न दे दिया। यही इन्वेस्टमेंट अगर लार्ज कैप में की होती और वो अगर खराब हो जाता, वो अगर खराब परफॉर्म कर देता, तो एक बार वो भी देख लो कि लार्ज कैप की कैटेगरी में जो सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड है उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। समझ में आ जाएगा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके कितना फायदा मिला है। या लास्ट 3 ईयर में 20 नंबर पे है ना ये फंड, लास्ट 3 ईयर में 20 नंबर पे है ना ये फंड, 37% का रिटर्न दी है। देख लो दूसरे कैटेगरी में जो लास्ट नंबर पे है लास्ट 3 ईयर्स में उन्होंने कितने % का रिटर्न निकाल के दिया है इन्वेस्टर को। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप में तो सिर्फ यही फायदा नहीं है कि स्मॉल कैप वाला फंड अच्छा परफॉर्म कर गया तो जबरदस्त रिटर्न दे देगा। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में लॉन्ग टर्म में ये भी फायदा है कि स्मॉल कैप में जो खराब परफॉर्म करने वाला फंड होगा वो भी बाकी कैटेगरी के अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड के बराबर रिटर्न देगा। ये बेनिफिट है इन्वेस्ट करने का। जहां तक रही एसबीआई की बात, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो मैंने देखा इसका नेचर ऐसा है थोड़ा कि ये कुछ टाइम के लिए खराब परफॉर्म करता है, फिर कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा करता है, फिर कुछ टाइम के लिए मतलब ऊपर नीचे वॉलेटाइल फंड थोड़ा ये है। लाइक अभी 4-5 महीने पहले देखते तो ये बहुत बढ़िया दिखता, फिर उससे 5 महीने पहले देखते तो ये थोड़ा और खराब दिखने लगता। और जो इसका जिस तरीके से ये चलता है अगले 5 से 6 महीने में फिर इस फंड के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे दिखने लगेगी। ये मेरी राय है, लेकिन अगर नहीं भी होती है फिर भी तो देखो ये खराब है। मतलब इस कैटेगरी में लास्ट परफॉर्मिंग फंड है फिर भी
दूसरी कैटेगरीज के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तो हमेशा ही मेरा जो मोटो रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करें, उसका सबसे एक बड़ा रीजन होता है कि अगर फंड अच्छा कर गई तब तो एक्सेप्शनल ही रिटर्न होगा, लेकिन अगर एवरेज भी परफॉर्म कर रही है, थोड़ा बहुत बिलो एवरेज भी परफॉर्म कर रही है, फिर भी दूसरी कैटेगरी के फंड से अच्छा रिटर्न निकाल कर देती है। कोई भी चीज जब देखते हो उसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, दोनों चीजें देखने की कोशिश करें। सिर्फ निगेटिव देखेंगे तो खुद का नुकसान होगा, दूसरे किसी का नुकसान नहीं होगा।